इन पॉलिटिकल थियोरी वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर राइट्स। और ये सेम चैप्टर, मतलब इस तरीके का जो चैप्टर था, हम लोगों ने अपने फर्स्ट बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में भी किया था। तो कंसेप्ट सेम है। वहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर को किया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स को हमने क्यों अडॉप्ट किया, फ्रॉम वेयर, दैट इज बिल ऑफ राइट्स फ्रॉम यूएस हम लोगों ने उसको लिया, एंड व्हाट आर द मेन राइट्स दैट वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे ना, उसका ये इसका जो मेन कंसेप्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट, व्हाट आर द एसेंशियल, और हमारे लिए व्हाट आर दोज राइट्स। हम राइट्स को ना, हम एज अ कॉमन सिटीजन हम एक ही चीज जानते हैं और वो है शायद राइट्स, बस। और राइट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एज अ बेसिक राइट टू बी इन इंडिया दिया है। हम नहीं जानते हैं व्हाट आर द अदर राइट्स, वी हैव मेनी राइट्स। तो यहां हम पढ़ेंगे, और इन्हीं पॉलिटिकल थियोरी से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स को इम्प्लीमेंट किया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट दे हैव इन देयर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सबको पता है कि देर इज अ क्राइसिस गोइंग ऑन विथ द एयरलाइंस, एंड उसके साथ में एक एडवाइजरी इश्यू हुई है सबके लिए जो भी फ्लाई कर रहा है, द राइट्स ऑफ अ फ्लायर, द राइट्स ऑफ अ पैसेंजर। तो ये जो हम राइट्स हम वर्ड बोलते हैं ना, दिस इज कहाँ से, कैसे, क्यों, कब हमें इसको जो है इम्प्लीमेंट करना है या एज सिटीजन हमें लेना है। तो राइट्स, द एसेंशियल थिंग टू लीड अ बेटर लाइफ। लाइक आप अपने घर में बोलते होंगे ना कि मम्मा मेरा राइट है, लाइक यू आर born as a girl, you are born as a daughter, you are going to be married off as a wife। तो हर एक स्टेटस में आपके कुछ राइट्स हैं which are very important for the individuals and societies। एंड हमारे पास अगर राइट्स होंगे तो हम अपने टैलेंट्स को जो हमारे पास है हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया हमारे पास एक राइट है विच इज सेड टू बी राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क। नाउ राइट टू वर्क क्या है? यानी हमारे पास काम करने का राइट है, यानी आई कैन परस्यू माई टैलेंट फॉर what I want to। हाँ, it should not be in a negative way, but it should be in the right manner for the betterment of the society। तो कोई मुझे रोक नहीं सकता कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, वाई यू आर टेकिंग द क्लासेस, वाई यू आर क्रोशेटिंग, कोई मुझे नहीं बोल सकता है। दैट इज माई लाइवलीहुड। तो अ राइट, व्हेन वी से व्हाट इज द डेफिनेशन, हमने ये नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था इन सोशल साइंस, इज अ essential entitlement or justified claim that we are entitled as citizen, human और इंडिविजुअल। जैसे मैंने कहा, एज अ डॉटर आपके पास कुछ राइट है, एज अ स्टूडेंट इन द स्कूल यू हैव सर्टेन राइट्स। पता नहीं आपको पता है, नहीं पता है, आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन यस वी हैव सर्टेन राइट्स। There is a distinction between what I want and think and I'm entitled to what can be designated as rights। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे मेरे घर से, मेरे लॉ से, मेरे देश से मुझे ऐसे क्या सपोर्ट मिलता है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। In fact, some one of the grounds on which rights have been claimed is that they represent conditions that we collectively see as a source of self respect and dignity। ये राइट्स को क्यों बनाया गया था? ताकि हम रेस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड रहें। हमारे इंडिया के अंदर जैसे देयर वर सम ऑफ द डिस्क्रिमिनेशंस इन द अर्लियर पीरियड, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे काम नहीं कर पाते थे।
तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया राइट्स, तो हम उसको मना नहीं कर सके। अब वो लोग भी उतने ही सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी से वो काम कर सकते हैं जैसे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एंटर इनटू द टेम्पल, राइट टू इक्वालिटी। तो जब ये लागू हुआ राइट टू इक्वालिटी, तो एवरीवन जो पहले मंदिर नहीं जा सकता था अब वो जा सकता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि मैं कुछ भी काम करूं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इनफैक्ट देयर इज अ, मतलब मैं कई बार इस बात को जोक में लेती हूँ दैट बेगिंग इज ऑल्सो अंडर राइट टू वर्क। अगर आपके पास और कोई काम नहीं है, यू आर हेल्पलेस एंड यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ समवन, इवन उसको भी हम नजरअंदाज नहीं करते। Rights such as the right to live, freedom of expression would be important for all human beings because they are universal. भाई अपने आप को एक्सप्रेस करने का सबको एक मौका तो देना चाहिए। Another ground on which rights are being claimed is that they are necessary for our well-being. They help individuals to develop their talents and skills. So now the next question comes is, where do these rights come from? The next question that comes is, ये rights आए कहाँ से? Already I told you that the historical context एक बहुत important हमारा element रहा है in Indian culture, in Indian constitution. In the 17th and 18th centuries, political theorists argued that rights are given us to by nature or God. The right of man were derived from natural law. This meant that rights were not conferred by a ruler or society, but we were born. Like हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे rights होते हैं, मतलब in an overall, we are not talking about Indian constitution, we are talking about the overall, कि हम इंसान बने हैं तो इंसान के लिए कुछ rights होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम एक दूसरे के बीच में discrimination करते हैं। Like when we talk about the word apartheid, discrimination on the basis of color. But God has given us the color. So why we are discriminating? As such, these rights are inalienable and no one can take these away from that. And उसमें उन्होंने कहा था, like right to life, liberty, property, all other rights were said to be derived from these basic rights. ये तीन ऐसे rights है और इसको आपने learn करना है, याद करना है या फिर important है, because इन्हीं से right to life के अंदर ही आपके बाकी आ गए, liberty वही उसी के अंदर आपका freedom आ गया, property is of course a very debatable topic. नो स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अवे विच हैज बीन गिवन बाय लॉ ऑफ नेचर। लेकिन अगर हम लोग अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन या किसी भी ओल्ड उसको पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि सिटीजन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, दे वर फोर्स्ड against right to property. Property was said to be only for the rich people, not for the poor, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड के अंदर रिच एंड पुअर का जो एक डिफरेंस है वो आया। In recent years, the term human rights is being more used than natural rights. और human rights है humanity, right to life. This is because the idea of there being a natural law and set of norms that are laid down for us by nature or God appears unacceptable. आज हम लोग इन चीजों को कहाँ मानते हैं? कोई अगर कहता है भाई इंसानियत के लिए, वो कहते हैं भाड़ में गया इंसानियत। There are plenty of examples. An elder doesn't treat a younger like with respect, a younger doesn't respect an elder with respect. We don't get our claims, हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए we need some outside element जो फोर्स करके लोगों को बोले कि अंडर दिस राइट आपको देना। फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉ, एक एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ पर लेबर के राइट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? दे वुड बी एक्सप्लॉइटेड, उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। सो फोर्सेबली लेबर लॉ लगाया जाता है, राइट्स लगाए जाते हैं कि उनके ये राइट्स हैं, दे हैव दीज राइट्स। वी मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी फ्री एंड रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल।
The conception of a free and equal self is increasingly being used to challenge existing inequalities on the basis of race, caste, religion और gender. और इसी इक्वालिटी, ह्यूमन हो, सब बराबर है, कौन काला कौन गोरा, कौन अमीर कौन गरीब, कौन हिंदू कौन कोई और रिलीजन, इसीलिए देयर शुड बी समथिंग जो हमें इस चीज को समझाए. द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैज बीन यूज्ड बाय ऑप्रेस पीपल. ऑप्रेस वही है जो जिन्होंने इस चीज को सहा है किसी भी वजह से, जिन्होंने जिनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी. The list of human rights which people have claimed has expanded over the years as societies face new threats and challenges. For instance, we are very conscious today of the need to protect the natural environment. And this has generated demands for right to clean air, water, sustainable development and like. पहले ये चीजें नहीं थी, अब ये चीजें आ गई हैं. तो जैसे जैसे हमारे जो चीजें बढ़ रही हैं आगे, तो नए नए राइट्स आए थे. जैसे मैंने अभी आपको एक पैसेंजर के राइट्स का एक एग्जांपल बताया. अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज चेंज द लेबर लॉ. उसमें उन्होंने कुछ राइट्स बताए हैं फॉर द लेबर्स, लाइक दे कैन नॉट बी मेड टू वर्क मोर देन दिस आवर्स, या अगर करते हो तो इतना पैसा देना है. yesterday there was a bill introduced in लोक सभा, क्योंकि आजकल एक बहुत हम, क्योंकि ये इन सब चीजों में हम सब फंसे हुए हैं कि भाई ऑफिस जाने का टाइम तो 8 बजे है, लेकिन वापस आने का, पहले तो कहते थे भगवान जा रहे हैं, अब होता है ऑफिस वाले जा रहे हैं. तो नाउ देयर इज अ बिल इंट्रोड्यूस जिसके अकॉर्डिंग देयर इज अ राइट ऑफ द एम्प्लॉइज कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं, हम ये काम इस टाइम के बाद नहीं करेंगे. पता नहीं लागू होगा या नहीं, बट इट हैज बीन टेबल्ड. क्यों हुआ, क्यों है, क्यों इस बिल की जरूरत पड़ गई? इतने साल हम लोग जी लिए, तो अब क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि अब का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा ही है, टॉक्सिक है. ऑफिस के अंदर यूर एंट्री इज मार्क्ड, बट तुम कितने बजे एग्जिट आ रहे हो इसका कोई हिसाब नहीं है. एंड आई विटनेस दिस इन माई ओन हाउस, मतलब नॉट ओनली इन माई फैमिली बट एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी मैं देख रही हूँ. रात को 2 बजे ईमेल्स आ रहे हैं, 3 बजे कॉल्स चल रहे हैं. तो जो मेंटल हेल्थ है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है. तो नाउ द राइट हैज बीन. तो जैसा जैसा हमारा एनवायरनमेंट बढ़ता है, हमें नई चीजों को एड ऑन करना पड़ता है, डिबेट करते हैं और राइट्स को क्लेम करते हैं. तो नाउ द वेरी फर्स्ट वी हैव इज लीगल राइट. लीगल मीन्स विच इज लॉफुली इन्फोर्स्ड, फंडामेंटल है, लीगल है, इकोनॉमिक राइट्स है. द स्टेट एनफोर्सेस द लॉ. स्टेट यहां पर इज फॉर द गवर्नमेंट, स्टेट इज फॉर द नेशन, नॉट फॉर द स्टेट्स. ठीक है. which is accepted by society is called legal right, as we can classify legal rights into civil, political, economic rights. A bill of rights is enshrined in the constitutions of many countries, like India had taken it from US. The rights mentioned would be those which are considered to be of basic importance, like in some cases they may be supplemented by claims which gain importance because of particular history or customs of a country. हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन हुआ था. That is why it happened, because of the history and custom that we follow. In India, for example, we have a provision to ban untouchability, which draws attention to tradition, social practices in the country. बाकी किसी country में untouchability will not be there. हमारे यहाँ पर है, बिकॉज हमारे हिस्ट्री में था वो, हमारे प्रैक्टिस में था वो. द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ अवर क्लेम्स दैट सेवरल थियोरिस्ट define rights as claims that are recognized by states. They have been expanded, reinterpreted to include previously excluded groups जो पहले नहीं थे उनको, ताकि उनको भी dignity, उनको भी respect मिले. Rights plays an obligation upon the state to act in certain way. Each right indicates what the state must do and what it must not do.
मतलब उनको प्रमोट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उसको हटाने के लिए उनको कौन से राइट्स देने चाहिए। हमारे यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, which is said to be the heart and soul of our constitution, because with that right we can claim all our rights. Rights not only indicate what the state must do, but they also suggest what it should not do. Our rights ensure the authority of state is exercised without violating the sanctity of individual life and liberty. तो पॉलिटिकल राइट सब जानते हैं, पॉलिटिकल राइट तो इंडिया के अंदर द बिगिनिंग से, द मूवमेंट वी हैड टेकन द इंडिपेंडेंस, तब से हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स रहे हैं। यानी इन डेमोक्रेसी व्हाट वी से, government of the people, for the people, and by the people, we have been given that right since we got our independence. हमारे पास गवर्नमेंट के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, टू एक्सरसाइज अवर वोट, टू कास्ट अवर वोट, टू कंटेस्ट इलेक्शंस, टू होल्ड एनी पोजीशन, वी हैव दैट राइट. Political rights given to citizens: the right to equality before the law and right to participate in political process. They include right to vote, elect representatives, right to contest, right to form political parties or join them. They political rights are supplemented by civil liberties. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. मतलब हम एज अ सिविलियंस है वी आर, तो हमारे लिए जो लिबर्टी है कि हम अपने कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल एरिया है उसमें हम भी भागीदार हैं. इन मिलिट्री यू आर नॉट सपोज टू, इन ऑटोक्रेसी और इन मोनार्की आप लोगों को हम लोगों को लिबर्टी नहीं होती. The latter refers to the right to be in free and fair trial, the right to express one's view freely, and right to protest and express liberty में, यानी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो. और पॉलिटिकल राइट्स में जब आप कैंपेनिंग करते हो तो आप उसको यूज करते हो, यू एक्सप्रेस योर आइडियाज. Collectively, civil liberties and political rights form the basis of a democratic system of government. Political right contributes to it by making the government accountable to the people, by giving more importance to the concern of individual. अगर हम नहीं चाहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अगर नो कॉन्फिडेंस रहता है तो द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन. यानी कि यहां पर हमारा पॉलिटिकल राइट जो है रूलर से ज्यादा है. एंड बाय इंश्योरिंग दैट ऑल पर्संस have an opportunity influence the decisions of government. We have many areas जिसमें हम कर सकते हैं. Like आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक हिस्से बन सकते हो, आप उसको यूजिंग योर लिबर्टी आप उनके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप मीडिया के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो. आजकल तो वी आर हैविंग मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्यूटर्स एंड सोशल मीडिया जिसके थ्रू आप लेकर जा सकते हो. And the government is responsible for giving you that answer. It is accountable. The next is economic rights, a very what you call as debated, क्योंकि इकोनॉमिक एरिया में गवर्नमेंट के साथ हमें खुद को भी काम करना पड़ता है. This right that is employed by a citizen for consuming his livelihood, यानी अपने आप को जिंदा रखना, अपने आप को पॉवर्टी से निकालना, अनएम्प्लॉयमेंट से निकालना, बराबर का इक्वल वेजेस देना. अभी मैंने आपको लेबर लॉ का बोला था ना, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक राइट्स. However, our rights of political participation can be only exercised fully when our basic needs of food, shelter, clothing and health are met. भाई अगर हमें रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता तो फिर किसी भी पार्टी को इलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है. So now the democratic societies are making these provisions. In some countries, citizens, particularly with low income, receive housing and medical facilities from the state. In India also there are schemes for that, like we have the EWS quota, economically weaker section. हमारे यहाँ जो राशन है, राशनिंग जो दिया जाता है उसके अंदर देयर इज मतलब उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं.
जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री राशन, देन इकोनॉमिकली वीकर के लिए 2 रुपए किलो चावल। तो दिस कम्स अंडर इकोनॉमिक, ताकि वो लोग इंश्योर करें कि वो फूड उनको प्रॉपर मिले। देन देर आर सर्टेन स्कीम्स फॉर देम, उनके लिए स्कीम्स भी हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे नरेगा है, या फिर मिनिमम वेज सिस्टम, ताकि वो लोग बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। In India, the government has recently introduced a rural employment guarantee scheme, that is NAREGA, under measures to help the poor. There are many. मतलब अगर आप गवर्नमेंट के एक मतलब देर इज अ साइट जिसको हम लोग जो है, मतलब पहले तो होता था, उस साइट को हम लोग जो है वी यूज टू कॉल इट एज प्लानिंग कमीशन, बट नाउ उसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो इफ यू गो टू दैट साइट यू विल कम टू नो द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स दैट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फॉर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट। उनके लिए छोटे छोटे से आपके लोन विदाउट एनी कोलैटरल। देन हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज, हमारे यहाँ पर हाउसिंग तो नहीं दे पाते हैं। हाउसिंग के लिए हाँ, अगर आप एक मकान 10 लाख का खरीद रहे तो उनको वो 1 लाख में मिल जाता है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। Then medical facilities, all the government hospitals are providing free medical treatment to the poor. There is a scheme called Ayushman Bharat card. वो अलग बात है कि it is not accepted in many areas, but in government hospitals तो ऐसे कई फैसिलिटीज हैं। बट इन सम कंट्रीज इट इज लाइक गो, आप ऑन द काउंटर जाओ किसी भी हॉस्पिटल में, इफ यू आर अंडर दैट कैटेगरी आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको पूरा मिल जाता है ट्रीटमेंट। कल्चरल, वी हैव दैट, हमारे पास है राइट टू कल्चर, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है हमारे पास। तो इसमें क्या है, हमारा जो कल्चर, हमारा जो मदर टंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हिंदी एज वन ऑफ द मीडियम, एंड इन आवर कंट्री 22 languages are recognized as scheduled language, जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। जिस एरिया में आप रहते हो यू कैन इंग्लिश के साथ आप उसको भी यूज कर सकते हो। आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपको ये लैंग्वेज पास करना है। The list of rights thus steadily increased in democracy. Some right, like right to life, यानी अपने आप को जिंदा रखना, प्लस इन केस ऑफ एनी अरेस्ट every human has a right to hire a lawyer to speak for himself or herself. Liberty, जिसके अंदर बहुत सारे फ्रीडम आ जाते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रिसीविंग प्रायोरिटी, ये सारी आपके जो हैं देयर आर। तो अब आता है कि राइट्स तो हमारे हो गए बच्चा, लेकिन हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। इंदिरा गांधी जी ने राइट्स के साथ ड्यूटीज ऐड की थी, दैट इज इन द लेटर ऑन 70s, जब आपका इमरजेंसी आना था उससे पहले शी हैड एंटर। और कोई भी राइट, मैं तो कहती हूँ घर में भी अगर आप बोलते हो ना मेरा ये राइट है, तो भाई तुम्हारी ड्यूटी भी है। ड्यूटीज अगर पूरा करोगे तो राइट्स पूरे मिलते हैं। एवरी सिटीजन शुड बी बॉदर्ड बाय देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Right not only place obligation on the state, but it is also on us. अगर हम कहते हैं गवर्नमेंट को हमें साफ पानी देना चाहिए, तो हमारे को हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम पानी को गंदा ना करें, हम नदियों में कूड़ा उठाकर ना फेंके। Then we should think that they are not for our personal need but to entire society. It is a common good. ये राइट मेरा है, मैं शोर मचा सकती हूँ बिकॉज आई हैव द राइट टू स्पीक, कभी नहीं होता है। अगर आपका है तो सामने वाले का भी है, फिर दोनों शोर मचाओ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कब कहाँ कितना बोलना है। देन दे रिक्वायर दैट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, हम लोगों ने सेकेंड वाले चैप्टर 3 में पढ़ा था, दैट व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग बी पोलाइट इन योर वर्ड्स। कभी देखना इंस्टा या ट्विटर या यूट्यूब पर अगर आप कोई होते ना वो लिखता है
कि आपको जो कमेंट देना है उसमें यू शुड बी वेरी पोलाइट. इन एक्सरसाइजिंग माई राइट आई कैनॉट डिप्राइव अदर्स. ऑलरेडी बोला. वी मस्ट बैलेंस our rights when they come into conflict. For example, my right to freedom of expression allow me to take pictures, but I take pictures of a person bathing in his house or without his consent and put it on the इंटरनेट. दैट इज रॉन्ग. आजकल इस पर बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है जिस पर मैं तो बहुत भारी भरकम बोलती हूँ कि भाई पापराजीज कहीं पर भी पहुंच जाते, किसी की मौत में पहुंच जाते, किसी की उसमें पहुंच जाते, फिर कहते हैं कि हमारी फोटो नहीं ली, हमें हमें फोटो दो, फोटो दो. यू आर नॉट सपोज टू टेक एनीबडीज फोटो विदाउट देयर कंसेंट. अगर आप वो अलाउ नहीं कर रहे, उन्हें नहीं पसंद है, आपको नहीं करना चाहिए. इसके पीछे एक बहुत बड़ा देयर वॉज वन इंसिडेंट एंड इट हैपेंड विथ वन ऑफ द वेरी फेमस सेलिब्रिटीज इंडिया के. उनके रूम्स के, वो हॉलिडे में थे और उनके रूम्स की तस्वीरें गई थी और आजकल वो डीप फेक के नाम पर भी लोग पिक्चर्स डालते हैं. A currently debated topic that increased restriction which many government are imposing are on the liberty of citizen on the ground of national security. कि हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम पर कुछ पाबंदियां हैं. एक आपको पता होगा कि देयर वर सम celebrities or actors who were debarred from working here because of some problems between the countries. Then as arrested persons they have the right to legal counsel and also opportunity. But हमें भी रखना चाहिए कि हम विजिलेंट हैं. जब तक हम विजिलेंट नहीं होंगे, हम अवेयर नहीं होंगे अपने राइट्स एंड अपनी ड्यूटीज के, या फिर हमने कहीं पर एक लीगली पढ़ लिया कि भाई दिस इज अवर राइट और फिर हम लोग जो है शोर मचाना शुरू कर दें कि दीज आर माई राइट्स, दीज आर माई राइट्स, दैट इज वेयर वी आर रॉन्ग. Rights are very important, but at the same time, we need to follow certain decorum, discipline, जिसको हम word use देते हैं duties. As a citizen of India, as part of your society, as part of your building, as part of your family, you have some rights, but they are also accompanied with duties. और ये सब हम लोगों ने जो है political theorists, जिन लोगों ने उस वक्त देखा था that people were deprived of their basic rights, उनको slaves बना के रखा जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था, तब ये rights को derive किया गया था और उन्हीं राइट्स को हम लोगों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब जितना चाहिए लिया था. तो दैट इज द चैप्टर राइट्स अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल थियोरी.